अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम रमज़ान प्रिपरेशन, साथ में मॉर्निंग रूटीन होगी और इसके अलावा जिन लोगों के बहुत छोटे बच्चे हैं लाइक 5 टू 6 मंथ्स और 7-8 मंथ्स, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वेट गेन रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि अपने बच्चों को वो खिला सकते हैं, जो कि बच्चे नया-नया अभी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए वो बहुत, बहुत, बहुत बेहतर रहता है। तो जी अभी यहाँ पे जी ये क्लिप था जो कि ना 1 दिन पहले का था और रात का टाइम था ये भी, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं ऐड कर सकी मैं, तो मैंने सोचा मैं चलें इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने चिकन वगैरह मँगवाया था, साथ में गोश्त था। तो रमज़ान के दिनों में क्या होता है कि आप लोगों ने खाने के साथ-साथ मतलब इफ्तारी के साथ-साथ आप लोगों ने खाने की तैयारी भी करनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने सहरी भी करनी है। फिर अगर आपके घर में दूसरे अफ़राद भी हैं या छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, तो फिर आपको खाने की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। बहुत से ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे खाना बनता ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो होता है ना वो हर घर में ही खाना लाज़मी बनता है और उसके लिए भी ज़ाहिर-सी बात है आपको गोश्त, चिकन वगैरह जो है उसको वॉश वगैरह भी करके रखना पड़ता है। तो मुझे ये काम जो है ना बड़ा हेक्टिक लगता है, तो मैं फिर जब भी वैसे गोश्त वगैरह नॉर्मली जब घर में आता है तो मैं जो हूँ उसको वॉश करके ही रखती हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इसके पैकेट्स बना के ऐसे ही रख देते हैं ताकि जब हम इसको बनाएँगे, पकाएँगे तो उससे पहले इसको निकाल के इसको वॉश कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर आप लोग इस तरह से इसको पहले वॉश कर लिया करें ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है रोज़ी की हालत में। अगर आपने कामों को कम करना है और साथ में अपनी इबादत को भी टाइम देना है, तो इन चीज़ों को ना पहले से करके रख लिया जाए तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया कि चिकन को ना पहले थोड़ा-सा सेपरेट कर लिया था। इसके मतलब समझ लें ये जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं ये मैंने सेपरेट जो है वो मँगवाए थे और मैं इनके ऊपर भी थोड़ा-सा नमक लगा के रख दूँगी। जो बाकी पीसेस थे मैंने उनके ऊपर थोड़ा-सा अजवाइन और थोड़ा-सा नमक ये लगा के, तो उसकी मतलब एक किस्म की मैरिनेशन हो जाती है नमक और अजवाइन में। उससे क्या होता है कि जिन लोगों को चिकन में स्मेल वगैरह आती है या फिर हमक आती है ना, वो फिर उसकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जी मैंने पैकेट्स कुछ इस तरह से बनाए हैं कि जो सिंपल कट पीस होते हैं ना, चिकन के बोटी कट पीस होते हैं, वो मैंने पैकेट्स बना लिए सेपरेट। विंग्स के मैंने सेपरेट बना लिए पीसेस और इसके अलावा लेग पीस का मैंने सेपरेट यहाँ पे कर लिया था पैकेट। और इसके अलावा जितना भी बोनलेस था ना ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने अलग से पैकेट बना लिया। उसका फिर आपको पता है जैसे चाइनीज़ बनना हो तो आप इसको क्यूब्स में भी काट के रख सकते हैं, छोटे क्यूब्स में या बड़े क्यूब्स में। छोटे क्यूब्स में इसलिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इफ्तारी के टाइम पे बहुत सी सारी चीज़ों में यूज़ होना होता है और इसके अलावा छोटे पीसेस वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। या फिर अगर आपने चाइनीज़ वगैरह कोई डिश बनानी है तो उसमें आप बड़े पीसेस को भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना पैकेट्स बना के उनके ऊपर आप हाइलाइट भी कर सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। लेकिन मुझे क्योंकि अंदाज़ा होता है, मुझे याद रहता है, तो मैं कोई नेमिंग नहीं करती हूँ और मैं इस तरह से ही उनको रखती हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग इस तरह से पैकेट्स बनाने के बाद इनको हल्का-सा मतलब प्रेस कर लिया करें और फ्लैट कर लिया करें ना, तो आपको इनको डीप फ्रोस्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। मतलब आप हार्डली आधा घंटा या मतलब 15 मिनट पहले भी अगर निकालेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से फ़ौरन से ना मतलब जो चिकन है ना वो डीप फ्रोस्ट हो जाता है। तो इस तरह से पैकेट्स बनाने ज़रूरी नहीं कि आपने हमेशा ज़िप-लॉक बैग ही लेने हैं। जो आपका मतलब ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने बजट फ्रेंडली काम भी करना होता है, तो जो इस तरह के सिंपल से शॉपिंग बैग्स आते हैं, आप इनमें डालिए अपने गोश्त को या चिकन को और इनको जी हल्का-सा ना फ्लैट कर लीजिए, ताकि जो हर जो मतलब बोटी है ना या चिकन पीस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ-साथ आ जाए और दूसरे के ऊपर ना जुड़े हों। अगर वो जितना ज़्यादा आप उनको मतलब एक बॉल टाइप का बना देंगे ना पैकेट, तो फिर क्या होगा कि उसको डीप फ्रोस्ट होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उसके बाद जी यहाँ पे गोश्त था, गोश्त को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, गोश्त तो मैं नॉर्मली डेज़ में भी ना इसको वॉश करके ही रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है। अगर आप में से भी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसको जब भी आप मँगवाएँ रमज़ान में स्पेशली, तो अपने काम को आसान बनाएँ और टाइम भी वेस्ट नहीं करना हमने। तो इसका आप अच्छे से वॉश करके इस पे आपको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पैकेट्स बनाएँ और वैसे ही सेम पैकेट्स बनाएँ जैसे हमने चिकन के बनाए थे और इनको भी आप जी फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आपने जब बनाना है खाना, फटाफट निकाला, मसाले वगैरह डाले और आप फटाफट से गोश्त बना सकते हैं। तो ये है जी अब नेक्स्ट डे और यहाँ पे बन रहा था ऑमलेट, बहुत ही मज़ेदार सा। लेकिन जितना ये सिंपल है ना उतना ही मज़े का लगता है और स्पेशली पराठे के साथ। तो मैंने इसमें सिंपल अनियन डाला था, टमाटो डाला था, थोड़ा-सा ग्रीन चिली डाला है और बस ये मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी हो रहा है। और जो है ना मैं इसको पराठे के साथ बनाऊँगी। साथ में जी मैंने चाय रखी हुई थी और यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा है। तो बस फिर साथ-साथ अच्छा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जी मेरी लास्ट वीडियो में दैट वेयर इज़ द रमज़ान प्रिपरेशन। तो जी रमज़ान प्रिपरेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ ये शेयर की थी कि मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करवाई थी। तो ज़रूरी नहीं कि रमज़ान प्रिपरेशन में आपने वही प्रेप करना है, जैसे लाइक मील प्रेप करना है या फिर आपने कुछ ना कुछ चीज़ों को जी कटिंग चॉपिंग करने के बाद फ्रीज़ करना है या फिर बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह से मेक एंड फ्रीज़ किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि रमज़ान प्रिपरेशन में आपने किचन से रिलेटेड जो उसकी कुकिंग रेसिपीज़ हैं वही आपने शेयर करनी है। अगर आप घर की डीप क्लीनिंग करवा रहे हैं या किचन की कुछ चीज़ें जो है वो आप ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं या फिर घर की कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं, पहले से आप उसको डीप क्लीन करवा रहे हैं, तो आई थिंक वो भी रमज़ान प्रिपरेशन का ही हिस्सा होती है। क्योंकि रमज़ान में तो ज़ाहिर
सी बात है ना, हम रोज़-रोज़ या किसी दिन हम निकाल के ये सारे काम बैठ सकते हैं, या फिर हम जी डीप क्लीनिंग करवाने बैठ जाएँ वहाँ पे, या फिर किचन की जी कैबिनेट्स खोलें और ऑर्गेनाइज़ करने बैठ जाएँ। तो ये सारे काम भी ना आपने रमज़ान से पहले ही करके रखने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में भी आपको अक्सर जो है वो चीज़ें जो है ग्रॉसरी में ज़्यादा आती हैं। तो आपको अपनी कैबिनेट्स भी साफ़ करके रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा जी उसके बाद फ़ौरन ईद भी आ जाती है, तो ईद के लिए भी आपको ज़ाहिर सी बात है फ्रीज़र साफ़ मतलब मिलना चाहिए। उसके लिए आपको फिर ज़ाहिर सी बात है फ्रिज की क्लीनिंग भी ज़रूरी हो जाती है। घर में दावतें वगैरह होती है तो घर की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये काम जो होते हैं ना, अगर आप रमज़ान से पहले कर ले ना, तो मेरे ख़्याल से रमज़ान की ये तैयारी भी ना रमज़ान के हिस्से में ही आती है, रमज़ान प्रिपरेशन में ही आती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने उस व्लॉग में आपके साथ डीप क्लीनिंग शेयर की थी, तो वो फिर रमज़ान प्रिपरेशन का ही हिस्सा थी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर ही या फिर आप लोगों के ऊपर कि आप लोग वो 1 हफ़्ता पहले करवाते हैं घर की डीप क्लीनिंग, या फिर आप 2 हफ़्ते पहले करवा लेते हैं। डिपेंड्स ना कि आपके घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं जो कि ज़्यादा गंद करते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आपको रमज़ान में 1-2 दिन पहले करवानी पड़ेगी, और फिर ईद से भी 1-2 दिन पहले करवानी ही पड़ेगी लाज़मी। तो ख़ैर जी, यहाँ पे बन रहा था अभी जी अबू बकर के लिए खाना माशाल्लाह, और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रेसिपी सूजी की खीर समझ लें आप इसको, जो कि बच्चों के लिए वेट गेन के लिए बड़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो बच्चे सॉलिड फूड लेना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छी है। और आप अपने बेबी को ना ये 5 मंथ से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बेबी भी बहुत छोटा है तो आप 6 मंथ से तो लाज़मी स्टार्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद तो आप उसको दे ही सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, 2 चम्मच मैंने सूजी ले ली थी, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। छानना आपने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत जो मोटे पीसेस होना वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद जी उसको मैंने जो है हल्का सा भून लिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि वो जल ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी सूजी जो है ना वो जल जाती, कलर चेंज कर लेती है। उसके बाद उसको हल्का हल्का सा मैंने भून के उसमें मैंने डाल दिया था पानी। अच्छा, पानी मैंने ज़्यादा डाला था ताकि जो है ना सूजी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। आपको पता है जैसे सूजी का ना हल्का हल्का सा दाना होता है उसके अंदर, तो उसको अच्छी तरह से पकाना लाजमी है, ताकि बच्चा जो है ना उसको खाने में प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली जो है ना वो खा सके उस चीज़ को। ठीक है, और जब वो अच्छे से मतलब गल जाएगी ना, तो ही आपने उसमें दूसरी चीज़ें डालनी है, उससे पहले आपने कुछ नहीं ऐड करना। अभी मैंने उसके अंदर पानी डाल के और रख दिया था, ताकि वो अच्छे से जो सूजी है वो उसके अंदर मतलब सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। यहाँ पे देखिए साथ साथ मैं अपना खाना भी बना रही थी, आलू गोश्त में बना रही थी साथ, और साथ ही जो मैंने सूजी रखी हुई थी ना पानी डाल के, वो भी अच्छे से बिल्कुल गल चुकी है। इसको बहुत कम टाइम लगता है पकने में। तो अगर आप लोगों ने बेबी के लिए बनाना है, मतलब 1-2 चम्मच ही आपने मतलब डालने होंगे, जो कि 2 टाइम उसके चल जाए। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए थे, 2 टेबल स्पून, वो भी मतलब आप समझ लें कि 3 दफ़ा में यूज़ हो गए थे, जो कि मैंने 1 दिन में ही यूज़ करवाए थे। नेक्स्ट डे अपने बेबी को बिल्कुल नहीं खिलाना, आप फ्रेश बनाएंगे, फ्रेश ही खिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे इसको पका तो अच्छे से लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं ये गाढ़ी ना हो जाए, तो आपने बिल्कुल पतला सा इसको रखना है। तो मैंने इसके अंदर मज़ीद पानी और ऐड किया, तो ताकि ये ना बिल्कुल अच्छी सी पतली सी इसकी कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आप गाढ़ा बनाएंगे ना, तो बेबी को खाने में उतना ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 5 मंथ्स का बेबी, 6 मंथ्स का बेबी बहुत छोटा होता है। जिसने नया अभी सॉलिड खाना स्टार्ट किए, जो दूध पीते से मतलब दूध पीने के फ़ौरन बाद मतलब उसको खाना कुछ खाना होता है, तो उसको भी मतलब बिल्कुल आप जब लिक्विड ही चीज़ देंगे ना, तो उसके लिए खाने में आसानी होगी। और यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि आपने जो सूजी का दाना है ना, उसको आपने बहुत अच्छे से गला लेना है, बहुत अच्छे से पका लेना है, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर वो खड़ा-खड़ा रहेगा तो बेबी को खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखिए बिल्कुल सूजी जो है ना वो उस पानी में बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हुई थी, तो इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया। दूध डिपेंड करता है कि आपका जो बेबी है वो कौन-सा दूध पीता है। अगर वो काऊ मिल्क लेता है तो आप काऊ मिल्क भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मिल्क यूज़ किया था, 2 टेबलस्पून मैंने हल्के से थोड़े से पानी में मिक्स करके वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। डायरेक्ट मैंने पाउडर नहीं ऐड किया, ताकि जो उसके ना लम्प्स वगैरह वो ना बन जाए। उसके बाद जी मैं इसको अच्छे से मैंने कवर कर दिया था, और आपने इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है। दूध डालने के बाद ना इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे सूजी को भूना था ना, जब मैंने पानी ऐड किया था, तो मैंने सिर्फ 1 इलायची का दाना भी इसके अंदर डाल दिया था, और इलायची को मैंने कूट के या फिर जी उसको हल्का सा मतलब पीस के नहीं डाला, ताकि बेबी के मुँह में ना आए और उसको पता नहीं पसंद आए कि ना आए। तो इसलिए मैंने पूरा 1 दाना डाल दिया है, ताकि जब एंड पे जब ये इसका फ्लेवर आ जाएगा पकने के बाद, तो मैं इसको सेपरेट कर दूँगी। तो इस तरह से भी जो आपने इसको पका लेना है, दूध के अंदर भी देखिए मिक्स करेंगे, अच्छे से पक जाएगा। और उसके अंदर आपने जो है ना थोड़ा-सा एंड पे देसी घी डाल देना है, देसी घी ही डालना है, कोई ऑयल कोई घी नहीं डालना, सिर्फ देसी घी डालना है, और वो भी आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करना है। हल्का सा मिक्स करना है, इतना गरम-गरम सूजी होगी कि उसके अंदर वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी ये ऐसी कंसिस्टेंसी थी, और इस तरह का ये होगा ना सॉफ्ट सा, तो ये बेबी आराम से खा लेगा। और अगर आप जितना ज़्यादा इसको थिक रखेंगे या फिर थोड़ा-सा हार्ड होगा, तो ये नहीं खा पाएगा बेबी। तो आपने इसको जब दूसरे टाइम या तीसरे टाइम, जब दिन में अगर आप बच्चे को 2 दफ़ा खिला रहे हैं, 3 दफ़ा खिला रहे हैं, तो आपने जब इसको गर्म करना है ना, तो अगर आपको लगे कि जी ये फिर से मतलब थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया, क्योंकि सूजी का हलवा थोड़ा-सा ठंडा होकर ना गाढ़ा हो जाता है, तो आपने
इसके अंदर थोड़ा सा पानी या फिर दूध वही सेम आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको थोड़ा सा और पतला करके फिर ही बेबी को खिलाना है। अच्छा, मैंने जब उस्मान को सॉरी अबू बकर को खिलाया था तो अभी जो मैंने खिलाया था ना, तो मैंने बिल्कुल इसको फीका खिलाया था, कोई मैंने इसके अंदर चीनी, कोई शहद, शुगर नहीं कुछ ऐड किया। लेकिन जब इसको मैंने सेकंड टाइम खिलाया था तो मैंने थोड़ा सा ना इसके अंदर गर्म करते हुए हल्का सा शहद डाल दिया था, लेकिन बहुत ज़रा सा, मतलब कि उसका जो फीकापन था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो मीठा भी नहीं था। तो बस आप हल्का सा शहद डाल सकते हैं, लेकिन आपने कोई चीनी वगैरह इसमें ऐड नहीं करनी है। लेकिन अगर आपका बेबी जो है वो आराम से शुगर फ्री खा सकता है तो आप उसके अंदर बगैर किसी शहद के, बगैर किसी चीनी के आराम से जो है उसको खिला सकते हैं। तो उसके बाद जी बस यहाँ पे साथ साथ खाना भी बन रहा था। खाने में आज मैं बना रही थी आलू गोश्त, और ये बड़ा मतलब क्विक सी रेसिपी होती है। अगर आपने गोश्त को डाला, सारे मसाले डाले, जो मसाले के मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वो सब डाला। अच्छा, कुछ लोग तो बड़ा खड़ा खड़ा टमाटर, प्याज भी डाल देते हैं, लेकिन ना मुझे तसल्ली नहीं होती है, तो मैंने प्याज को जूलियन कट कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी बना होता है, वो मैंने डाल दिया था। टमाटर को मैंने ब्लेंड करके वो डाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि टमाटर अगर मैं डालूंगी ना ऐसी, तो फिर भी वो एंड पे ना उसके मोटे मोटे पीसेस रह ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बस मैंने साथ साथ वो भी ऐड कर दिया था ब्लेंड करके। उसके बाद जो सारे स्पाइसेस एंड गरम साबुत खड़े मसाले वो ऐड किए, प्रेशर लगा दिया, और जब हल्का सा इसमें पानी रह गया था ना, मतलब भुनाई करने के लिए, तो मैंने इसका प्रेशर खोल दिया था। भुनाई करते हुए मैंने इसमें आलू डाल दिए, बड़े बड़े पीसेस मैंने इस दफ़ा ऐड किए थे, और भुनाई साथ में की आलू के साथ। और जी उसके बाद उसको दोबारा 2 मिनट का प्रेशर लगाया, तो उसी में वो आलू भी गल गए और उसका शोरबा भी रेडी हो गया। ये था जी अभी रात का टाइम। पहले तो मैंने घर को रीसेट किया, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो बैठे होते हैं वो सब पढ़ के जा चुके थे। उसके बाद जी बस फिर मैं किचन में आई हूँ। मैं साथ साथ यहाँ पे स्पाइस जार्स जो थे वो साफ़ कर रही थी, और साथ साथ जो है ना वो चावल बॉईल कर रही थी खाने के साथ। और जो काम है ना किचन के वो ख़त्म नहीं होते। मुझे ना ये काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें जो मतलब डिस्प्ले में आई होती है ना, जैसे कि स्पून स्टैंड हो गया, या फिर ग्लास स्टैंड हो गया, या स्पाइस जार्स हो गए, इसके अलावा ऑयल बॉटल होगी, स्टोव की क्लीनिंग तो होती रहती है, तो मतलब मुझे ये भी ना साथ साथ क्लीन करना था। तो मैंने सोचा चले अभी मतलब खड़ी हुई चावल बॉईल कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ ये भी कर लेती हूँ। मतलब आपको ज़ाहिर सी बात है, किसी काम के लेकर किचन में आए हो तो साथ साथ ही अगर छोटा मोटा कोई काम कर लो तो टाइम वेस्ट भी नहीं होता, और फिर इसके लिए आपको सेपरेट टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो रमज़ान की तैयारी जो होती है ना, वो तो मतलब ना ख़त्म होने वाली है। उसमें आपके पास मील प्रेप करने का भी बहुत लंबी लिस्ट होती है, अफ्तारी के लिए, खाने के लिए अलग, सहरी के लिए अलग, और इसके अलावा जो सफाइयाँ सुथराइयाँ वो तो एक अलग है, किचन की अलग, घर की अलग। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने काम को डिवाइड कर लेंगे ना अपने छोटे छोटे कामों के साथ साथ, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और टाइम जो है ना वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करना, और कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो बस यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।